प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों हमें हल करने वाले हैं, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। जो साथियों एग्जामिनर जो है ना, ये हुबहू आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके वर्तमान में पूछ रहा है, उसी लेवल के क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज की क्लास का साथियों 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि जौहर मेला कहाँ भरता है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, कोई नहीं। तो साथियों आपको पता है, जाहिर सी बात है, जहां पर सर्वाधिक जौहर हुए हैं वहीं पर जौहर मेला लगता है। तो ये बताओ जौहर सर्वाधिक कहां पर हुए हैं? तो ये तो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर हुए हैं। कितनी बार हुआ है जौहर? 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है साथियों, क्वेश्चन आ सकता है। तो साथियों 3 बार तो हुआ है, परंतु प्रथम जौहर 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था, दूसरा जोर 1534 ईस्वी के अंदर हुआ था, और तीसरा जोर जो है ना ये 1567 और 68 ईस्वी के अंदर हुआ था। ये तीनों बातें भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? मुनोत नैन श्री ख्यात, बांकीदास श्री ख्यात, दयालदास श्री ख्यात, कोई नहीं। जी हाँ साथियों, राजस्थान की सबसे प्राचीन जो ख्यात है ना, यह आपकी मुनोत नैनसिरी ख्यात है। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो मुनोत नैनसिरी ख्यात है इसके अंदर कहाँ के इतिहास का पता चलता है? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, ये आपके जोधपुर का पता चलता है। जोधपुर का जो इतिहास है इस ख्यात के अंदर देखने को मिलता है। इसे साथियों जोधपुर राठौड़ी ख्यात भी बोल सकते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि सेनानी किस रचनाकार की प्रसिद्ध रचना है? मेघराज मुकुल की, रामावतार मुकुल की, विमल मुकुल की, घनश्याम वर्मा की? सेनानी, अरे सेनानी की बात करें ना तो ये आपकी मेघराज मुकुल की क्या है? प्रसिद्ध रचना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चेचक की देवी के नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? क्वेश्चन आएगा साथियों एग्जाम के अंदर। बताओ चेचक की देवी के नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? रानी सती, आवड़ माता, ज्वाला माता, शीतला माता? चेचक की देवी के नाम से तो साथियों आपकी कौन सी बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपकी शीतला माता जो है ना यह आपकी प्रसिद्ध है। और शीतला माता का मंदिर कहां पर है? तो शीतला माता का मंदिर साथियों चाकसू जयपुर में है। और मेले का जो आयोजन है ना ये चैत्र महीने में होता है। और जो भोग लगता है साथियों वो आपका बासी भोजन, जो ठंडा भोजन होता है ना, उसका साथियों लगता है। मीराबाई के शिक्षक कौन थे? पंडित वीर सिंह, पंडित जानकी, पंडित गजाधर, पंडित बंशीधर? मीराबाई के शिक्षक की बात करें तो ये आपके पंडित गजाधर थे साथियों। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 ईस्वी के अंदर हुआ था। मीराबाई का विवाह किसके साथ व कब हुआ था? तो भोजराज के साथ हुआ था और 1516 ईस्वी के अंदर हुआ था। ये बातें भी आपको ध्यान में रखना है। मीराबाई के पिता का क्या नाम था, ये क्वेश्चन भी आता है। तो रतन सिंह जो है ये मीराबाई के पिता का नाम था। और मीराबाई का जो अंतिम समय है ये कहां पर बीता? तो ये द्वारिका के अंदर साथियों बीता था। मीराबाई के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं ये आपके राजस्थान में कहां कहां पर हैं? तो 2 प्रसिद्ध मंदिर है, एक तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है और एक आपका मेड़ता में है। सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा है? ये चित्तौड़गढ़ वाला क्या है? सर्वाधिक साथियों प्रसिद्ध है। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? उदयपुर को, कोटा को, सांचौर को, जोधपुर को? राजस्थान का जो पंजाब है, राजस्थान का पंजाब तो साथियों सांचौर जालोर को कहते हैं। किसे कहते हैं? सांचौर जालोर को कहते हैं साथियों, क्योंकि सांचौर कहां पर है? जालोर में है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कबीर शाह का मकबरा कहां स्थित है? जयपुर में, भरतपुर में, करौली में, कोटा में?
कबीर शाह का जो मकबरा है यह तो साथियों आपका कहां पर है, ये करौली के अंदर है। तो करौली ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। वेश्यों के चित्र किस चित्रकला शैली में बने हुए हैं? क्वेश्चन आ सकता है साथियों, चित्रकला से तो क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल छपेगा। जयपुर, किशनगढ़, अलवर, कोटा। वेश्यों के जो आपके चित्र है ना, यह आपके साथियों अलवर जो चित्रकला शैली है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। आधुनिक काल में राजस्थान के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम में प्रयास करने वाले कौन थे? श्यामल दास वर्मा, कर्नल टोड, मुनोत्नेन सिंह, हीराचंद ओझा। तो आधुनिक काल की बात हो रही है तो ये आपके कौन थे साथियों? ये कर्नल जेम्स टोड थे। इन्हें राजस्थान इतिहास के पिता भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ राजस्थान के किस विभाग का प्रतीक चिन्ह है? जी हां, कीर्ति स्तंभ कहां पर है? तो ये तो हमें पता है चित्तौड़गढ़ के अंदर है, परंतु ये बताओ ये कौन से विभाग का प्रतीक चिन्ह है? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, ये राजस्थान पुलिस का भी प्रतीक चिन्ह है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का भी क्या है? प्रतीक चिन्ह है। तो उपयुक्त दोनों ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्यपाल विधानसभा कब भंग कर सकता है? केंद्र सरकार के आदेश पर, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, स्वेच्छा से, कभी भी, इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल विधानसभा जो है ना, यह साथियों आपका मुख्यमंत्री की सिफारिश के ऊपर क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ, भर्तृहरि, नाथ मुनि, रामानंद। तो जो नाथ संप्रदाय है इसके प्रवर्तक तो साथियों आपके नाथ मुनि रहे हैं। तो नाथ मुनि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नागौर मेला मुख्यतः है धार्मिक मेला, पशु मेला, राजनीतिक जमावड़ा, महिलाओं का मेला। नागौर जो मेला है यह साथियों एक प्रकार का क्या है? पशु मेला है। बिल्कुल साथियों, कैसा मेला है? पशु मेला है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली कहलाती है? जी हां, मेवाती, डुंडाड़ी, रागड़ी, वागड़ी। तो साथियों हमें पता है, मालूम है कि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है इसे हम क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं साथियों। तो यहां पर कौन सी बोली बोली जाएगी? वागड़ी बोली बोली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फड़ चित्रित करने वाले को क्या कहा जाता है? उस्ताद, कलाल, चित्तेरा, पेंटर। फड़ चित्रण करने वाले को जो है ना साथियों, यह तो हमें चितेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चितेरा कहते हैं साथियों। पेंटर या कलाकार नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? चितेरा कहते हैं। तो चितेरा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों हर रोज आपकी ऐसी ही क्वेश्चनों की बेहतरीन जो क्लास है ना, ये हर रोज सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल। और साथियों आपकी भारी डिमांड के ऊपर कि सर हमें इस बार सीटी पास करना है किसी भी हालत में, तो साथियों हमने आपके लिए तैयार किया है श्री श्याम ई बुक नोट से, जिसके अंदर 6666 प्लस आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। जिसके अंदर साथियों राजस्थान जीके, विज्ञान, हिंदी, इंडिया जीके, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग, करंट अफेयर्स, बिल्कुल पूरे के पूरे 13 सब्जेक्टों के आधार पर साथियों हमने ये ई बुक जो है ना ये तैयार की है। बिल्कुल। और इसकी प्राइस भी हम बात करें तो मात्र 99 रुपए रखी है, बहुत ही कम साथियों इसकी प्राइस रखी है। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है साथियों, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजते ही साथियों आपको जी हाँ ये ई बुक देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर साथियों मैं आपको बताऊं तो ये एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है, उसके बाद में आपके 4 ऑप्शन हैं और उसी के पास में साथियों आपको आंसर मिल जाएगा। ये टॉपिक वाइज साथियों वस्तुनिष्ठ जो है ना आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में ई बुक होने वाली है, जो साथियों आगे की जितनी भी एग्जाम है उनके अंदर भी लाभदायक होने वाली है। एक बार पढ़ लोगे तो सीटी पास आपके आराम से हो जाएगी साथियों। आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का मूल कारण क्या है? सामंतों के अधिकारों का कुठाराघात, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, अंग्रेजों का शोषणपूर्ण व्यवहार, उपयुक्त सभी।
1857 की क्रांति जो हुई थी, इसके मूल जो कारण है ये सभी देखने को मिलते हैं। मतलब कि सामंतों के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा था, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे अंग्रेजों का शोषण, अंग्रेज जो है ये अपने जो बिल्कुल भारतीय लोग थे इनके ऊपर शोषण कर रहे थे। तो ये सभी आपके हैं, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुंभा की हत्या किसने की थी? उद्दा ने, महपा पंवार ने, पृथ्वीराज ने, रायमल ने? क्वेश्चन आएगा साथियों। जी हाँ साथियों, महाराणा कुंभा की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर इनकी हत्या की गई थी। किसके द्वारा? तो यह साथियों इन्हीं के पुत्र, मतलब कि ये पितरंता थे, ये आपके उद्दा जो है ना ये कुंभा के पुत्र थे। इन्होंने ही साथियों अपने पिता की क्या की थी? हत्या की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहां मिलता है? राजसमंद में, मकराना में, मंदसौर में, ग्वालियर में? कहां पर मिलता है साथियों? तो सर्वश्रेष्ठ जो संगमरमर है ना यह तो आपका लाडलो बिल्कुल सही बता रहे हो, मकराना में मिलता है। मकराना ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोर मोरनी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? उदयपुर का, मेवाड़ का, ब्यावर का, मारवाड़ का? मोर और मोरनी जो नृत्य है ना यह तो साथियों आपका ब्यावर का क्या है? प्रसिद्ध है। तो ब्यावर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। विजय सिंह किसका मूल नाम था? जी हाँ, विजय सिंह की बात करें तो ये बताओ किसका मूल नाम था? मिर्जा राजा जयसिंह का, बिशन सिंह का, स्वाई जय सिंह का, राम सिंह का? विजय सिंह तो साथियों स्वाई जय सिंह का जो है ना ये मूल नाम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहां पर। प्रसिद्ध कृष्णा कुमारी विवाद कौन से मेवाड़ महाराणा के समय का है? बिल्कुल साथियों, ये जो मेवाड़ महाराणा है ना उस समय कौन थे बताइए जरा? सज्जन सिंह, स्वरूप सिंह, भीम सिंह, जगत सिंह? कृष्णा कुमारी जो विवाद है यह साथियों आपके भीम सिंह के समय का है। भीम सिंह ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 31 वर्ष, 22 वर्ष, 24 वर्ष या फिर 27 वर्ष? जी हाँ साथियों, आपको ध्यान में रखना है, कैलकुलेट कर लेना है। आपके महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक मतलब कि गद्दी पर कब बैठे थे? तो ये साथियों 1572 ईस्वी के अंदर बैठे थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी साथियों? मृत्यु आपकी 1597 ईस्वी के अंदर हुई थी। तो आप साथियों अब कैलकुलेट कर देख सकते हो कितने वर्षों तक शासन किया था। तो बिल्कुल आपको ध्यान में जरूर रखना है साथियों। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना ये क्या देखने को मिल रहा है साथियों? 22 नंबर के अंदर जो है ना ये 24 वर्ष हो जाएगा। क्योंकि साथियों बिल्कुल मैं आपको बताऊं तो आपके 1572 में आपके शुरुआत के अंदर ही साथियों क्या बन गए थे? अपने बिल्कुल राजगद्दी पर बैठ गए थे। और 1597 में शुरू के अंदर जनवरी फरवरी महीने में साथियों इनका देहांत हो गया था। तो लगभग 24 वर्षों तक साथियों इन्होंने शासन किया था। राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। नगर टोंक में, सुनारी झुंझुनू में, विराटनगर जयपुर में, बालातल उदयपुर में? कहां से प्राप्त हुए हैं साथियों? तो यह आपके विराटनगर जयपुर से प्राप्त हुए हैं। तो विराटनगर जयपुर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ का क्या नाम रखा था? अलाउद्दीन ने जो है ना ये चित्तौड़गढ़ का क्या नाम रखा था? नसीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद, खिजराबाद? क्या नाम रखा था साथियों? तो यह तो आपका ध्यान में रखना है, आपको बिल्कुल सही बता रहे हो, ये खिजराबाद नाम रखा था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? रामानुज संप्रदाय की, कबीर पंथ की, दादू पंथ की, नाथ पंथ की? कौन से पंथ की है साथियों? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नाथ पंथ की है। नाथ पंथ ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? कांडला, कोचिन, पारादीप, तूतीकोरिन?
कौन सा है साथियों? तो ये आपका कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में नहरों से सिंचित होने वाले जिले कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, उपयुक्त सभी। कौन से जिले हैं साथियों? तो ये आपके बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जो इंदिरा गांधी नहर है ना, उसी की बात हो रही है यहां पर है। तो इंदिरा गांधी नहर से साथियों गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, मुख्यतः ये जो जिले हैं ना, ये लाभान्वित होते हैं। तो यहां पर साथियों ये आपके उपयुक्त सभी जो है ना, ये राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। और नहरों से जो सर्वाधिक सिंचाई है ये कहां पर होती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में साथियों होती है। राज्य का कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है? मतलब कि जल को दो भागों में बांट देता है। ये कौन से आपका साथियों भौतिक प्रदेश करता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। तो साथियों आपको पता है ये अपना राजस्थान है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार, और ये अरावली पर्वतमाला है। तो आपको पता है यहां पर ज्यादा पानी है और यहां पर सूखा है। तो ये साथियों कौन विभाजित करता है? तो ये विभाजन तो साथियों अरावली पर्वतमाला करती है। तो यहां पर मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, सवाईमाधोपुर में, बूंदी में। फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है साथियों यह तो आपका उदयपुर के अंदर है। उदयपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान जो कृष्णमृग व चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है ये कौन सा है? सीता माता, ताल छापर, माचिया सफारी, नाहरगढ़। जी हां साथियों, भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान जो कृष्णमृग और चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। तो यदि आप यहां पर लगा रहे हो ताल छापर तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल हमें पता है कृष्णमृग तो प्रसिद्ध है आपका ताल छापर के लिए, परंतु यहां पर भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान नाम भी आ रहा है। तो यहां पर आपका माचिया सफारी ऑप्शन नंबर 3 साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। जहांगीर का सबसे विश्वस्त राजपूत नरेश कौन था? मान सिंह, भगवंत दास, राय सिंह, राम सिंह। कौन था साथियों? तो ये आपका राय सिंह था। राय सिंह ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लाडलो। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो साथियों एक बार ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा। बहुत साथियों मेहनत आपके लिए हमें कर रहे हैं। मैंने साथियों ई बुक आपकी बना दी है। बिल्कुल आपको कम से कम साथियों हम बात करें 1 महीने का समय लगा था। और साथियों जो मॉडल पेपर है ना वो भी आपके बनाए जा रहे हैं। जल्दी साथियों मॉडल पेपर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। और साथियों आपको पता है साथ साथ में क्लासें भी ले रहा हूं, 2 चैनल है और अकेला साथियों क्लासें ले रहा हूं। तो आपको लाडलो इस मेहनत के लिए एक बार प्यारा सा कमेंट भी करना है और क्लास को भी लाइक और शेयर कर देना है। और साथियों मैं आपको बताऊं तो आपकी जानकारी के लिए कि आपको कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो साथियों मैं बैठा हूं, मैं ही आपका कॉल उठाऊंगा, मैं ही साथियों रिप्लाई करूंगा। ये नंबर होने वाला है, इस नंबर के ऊपर कभी भी कॉल या मैसेज आप कर सकते हो साथियों। बिल्कुल मैं आपके लिए तत्पर हूं, बस आप बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है जहां पर क्लास का नोटिफिकेशन, कुछ भी जानकारी अपडेट आती है तो ये आपको इसी नंबर के ऊपर मैसेज कर देना है, CT 2026 लिखकर आपको इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि राज रूपक के लेखक कौन है? भवानी, श्यामलदास, केसरी सिंह बारट, वीरभान। राज रूपक जो आपका है उसके लेखक की बात करें तो ये आपके वीरभान है साथियों। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? अलवर को, कोटा को, उदयपुर को, जयपुर को। किसे बनाया गया था साथियों? तो यहां पर आप राइट आंसर लगा रहे हो 33 नंबर के अंदर कोटा को। तो बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। संप सभा की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने,
जयनारायण व्यास ने, बलवंत सिंह मेहता ने, गोविंद गिरी ने। अरे संप सभा की स्थापना तो गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी, तो गोविंद गिरी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन सा था? अजमेर, कोटा, जयपुर, अलवर। तो प्रमुख जो केंद्र है ये आपका अजमेर था। बिल्कुल साथियों, जो ब्रिटिश सत्ता थी ना, उन्होंने मुख्य तौर पर तो 2 केंद्र बनाए थे। मुख्यतः आपका अजमेर था, दूसरा आपका माउंट आबू था, क्योंकि साथियों गर्मियों के अंदर जो है ना ये अंग्रेज आपके माउंट आबू चले जाते थे। 6 महीने आपका जो प्रमुख केंद्र है ये आपका माउंट आबू रखते थे, और सर्दियों के अंदर वापिस साथियों कहाँ आ जाते थे? अजमेर में आ जाते थे। परंतु जो मुख्य केंद्र है ये आपका अजमेर है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप है राजस्थान का भूला बिसरा नायक है, महाराणा प्रताप का अग्रणी। बिल्कुल ये सभी उपनामों से साथियों हमें राव चंद्रसेन को जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। तो राजस्थान का जो राज्य अभिलेखागार है ना यह तो साथियों आपका बीकानेर केंद्र है। कहां पर है? बीकानेर में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेवाती बोली से संबंधित जिला है? जयपुर, सीकर, कोटा, अलवर। जी हां साथियों, मेवाती बोली अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के क्षेत्र में बोली जाती है। तो यहां पर इन जिलों में से कौन सा आ रहा है? तो अलवर आ रहा है। तो अलवर साथियों बिल्कुल यहां पर मेवाती बोली बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अलवर की मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने, जय सिंह ने, मंगल सिंह ने, बख्तावर सिंह ने। किसने करवाया था साथियों? विनय सिंह ने करवाया था। विनय सिंह ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। वाल्मीकि मंदिर कहां स्थित है? सीताबाड़ी में, मांगरोल में, अंता में, अटरू में। वाल्मीकि मंदिर साथियों सीताबाड़ी में है, और सीताबाड़ी कहां पर है? तो सीताबाड़ी साथियों आपका 12 केंद्र है, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? मतलब कि अचलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? मंडन ने, जेम्स टोड ने, महेश ने, कुंभा ने। अरे इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वेश्याओं का मंदिर किसे कहते हैं? जी हाँ, वेश्याओं का जो मंदिर है ये किसे कहते हैं? हमें पता है वेश्याओं का चित्रण तो अलवर शैली में देखने को मिलता है, परंतु आप ये बताओ कि वेश्याओं का जो मंदिर है ये किसे कहते हैं? नेमिनाथ के मंदिर को, चौमुखा जैन मंदिर को, वरकाना के जैन मंदिर को, नारलाई जैन मंदिर को किसे कहते हैं साथियों? नेमिनाथ के मंदिर को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शौर्य उद्यान कहां स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, पाली में। शौर्य उद्यान की बात करें तो यह आपका साथियों अजमेर में है। अजमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। संत रविदास की छतरी का कहां निर्मित है? जो आपकी संत रविदास हैं उनकी छतरी कहां पर है? तो यह छतरी साथियों आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। तापी बावड़ी कहां स्थित है साथियों? उदयपुर में, जोधपुर में, पाली में, सिरोही में। तो तापी बावड़ी की बात करें तो यह आपकी साथियों जोधपुर के अंदर देखने को मिलती है, तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं? तारागढ़, अजमेर, आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ जिला। सर्वाधिक साथियों जो आपके आक्रमण है ना 2 प्रकार से आता है। यदि नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको लगा कर आना है तारागढ़, अजमेर, परंतु आपसे पूछे कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहां पर हुए हैं, तो ये जो आपका बटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ में है ना, उसके ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। आपसे पूछे कि आंतरिक जो आक्रमण है, आस पड़ोस के आक्रमण है, वो कौन से दुर्ग पर हुए हैं, तो वो तारागढ़, अजमेर पर हुए हैं साथियों। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां या काले रंग की चूड़ियां। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? डामोर, ग्रासिया, भील, मीणा।
तो ये साथियों मीना जनजाति का जो आपका उल्लेख है ना, ये मत्स्य पुराण में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देव सोमनाथ मेला किस जिले में बढ़ता है? बांसवाड़ा में, बीकानेर में, गंगानगर में, डूंगरपुर में। कहां पर लगता है साथियों? तो ये आपका डूंगरपुर में लगता है, बिल्कुल। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है ना, यह आपका आ चुका है। तो बताओ यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी हैं, पाबू जी हैं, रामदेव जी भी हैं, परंतु नामदेव जी नहीं है साथियों। तो नामदेव जी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों कल सुबह 8 बजे। और अभी तक आपने साथियों ये नहीं बताया कि आपको एक क्लास कैसे लगी, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे साथियों हमें भी मोटिवेशन मिल सके। फिर साथियों हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और इस ई बुक को परचेज नहीं किया तो आप कर लीजिएगा, मात्र 99 रुपए में आपको मिल रही है। जय हिंद, जय भारत।